हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एमएससी फिजिक्स 2017 जो कि BHU एमएससी एंट्रेंस में आया हुआ पेपर है उसका 100 तक हमने आपको क्वेश्चन करा दिया था। आज आपको 101 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया है, दी एन इम्परफेक्शन अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन आयन फ्रॉम ए रेगुलर साइड टू एन इंडस्ट्रियल साइड मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड। देखिए 3 तरीके के डिफेक्ट होते हैं आप में आयनिक आपके क्रिस्टल में। एक तो फ्रैंकल होता है, एक शॉर्टकी होता है, एक पॉइंट इम्परफेक्शन होता है। जब आपको हम सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये बता देंगे आपको। अभी के लिए आप ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अभी जो आंसर है इसका ठीक आंसर है फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन आया है वो हमारा क्वेश्चन आया है मिलर इंडिसेस ऑफ ए डायगोनल प्लेन ऑफ ए क्यूब। देखिए आप सभी जानते हैं कि मिलर इंडिसेस डायगोनल का क्या होता है आपका, ये 110 होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इफ़ लोड रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर फुल वेव रेक्टिफायर इज रिड्यूस देन रिपल फैक्टर। देखिए रिपल जो फैक्टर होता है वो रिपल फैक्टर होता है, जो वोल्टेज इनपुट होता है वो होता है आपका BL अपान RL इंटू डेल्टा T। अगर हम RL को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो B इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, B इनपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर इंक्रीज। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन है आपका, इफ़ दी वन ऑफ द डायोड इन ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ओपन द आउटपुट। अगर एक डायोड को हम क्या करते हैं ओपन कर दें तो आउटपुट जो हमारा बिहेव करेगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। ये तो आप सब लोग जानेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो है वो ये है हमारा, व्हेन ऑपरेटेड इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन द ट्रांजिस्टर एक्स। देखिए जब आपका कट ऑफ और सैचुरेशन, 3 तरीके की सिचुएशन होती हैं। एक तो एक्टिव रीजन होता है आपका, क्या होता है एक्टिव रीजन, एक आपका होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन। 3 रीजन होते हैं। तो एक्टिव रीजन में जो हमारा जो वोल्टेज होता है बेस टू इमीटर वोल्टेज होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 के, और आपका जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज होता है वो आपका लेस देन होता है 0 के। ठीक है। ये एक्टिव रीजन की बात करते हैं। एक्टिव रीजन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो एक्टिव रीजन में ये होता है। उसके बाद क्या है आपका, जो आपका कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में, देखिए और एक्टिव रीजन में एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको। एक्टिव जो रीजन होता है, एक्टिव रीजन में जो आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है ये एम्पलीफायर, किसकी तरह, एम्पलीफायर की तरह। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन की। तो कट ऑफ और सैचुरेशन में जो हमारा बेस टू इमिटर वोल्टेज होता है वो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, और आपका जो बेस टू कलेक्टर टू बेस जो वोल्टेज होता है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। तो जो कट ऑफ रीजन में जो हमारा है तो वो कट ऑफ रीजन में क्या करता है, एज ए स्विच की तरह क्या करता है हमारा वर्क करता है, और एक्टिव रीजन में हमारा एज ए एम्पलीफायर की तरह। अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है, द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए एम्पलीफायर इज डिटरमाइंड इन पार्ट। तो लो फ्रिक्वेंसी वो हमेशा कपलिंग कैपेसिटर से आपका डिटरमाइन करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए करंट कैरिंग कॉइल इज यूनिटी देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू। देखिए हम निकालते हैं 10th क्लास का, आपका 12th क्लास का ये क्वेश्चन है। देखिए हमारा ई होता है, ई क्या होता है, d∅/dt, यही तो होता है ईएमएफ, d∅/dt। और फाई क्या होता है आपका, फाई होता है Li, क्या होता है L और I। L क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहाँ पे अगर फाई की जगह रखेंगे तो हमारा जो ई होगा वो ई क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो बनेगा ई इक्वल टू L/di/dt। ठीक है। अगर हम आई को क्या करते हैं, यूनिटी करते हैं तो जो बचेगा क्या हमारे पास, ई इक्वल टू L बचेगा,
तो हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, थिकनेस ऑफ कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमारा ठीक आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, दी वोल्टेज ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। देखो इजेक्टेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे कितने भी इंटेंसिटी का आप लाइट जितने भी टाइम के लिए क्यों न डालें, उससे कोई मतलब नहीं, ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन आया है, आपको NI दिया है, NF दिया है, तो हमें निकालना है, आपको जो निकालना है वो वेवलेंथ निकालना। तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा आपका, 3 से 2 में जंप कर रहा है, तो अपान क्या होता है आपका 1/λ इक्वल टू 1/r 1/n1 n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। n2 स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1/λ इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ठीक है। नहीं सॉरी गलत हो गया, ये होता है 1/λ इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9, 9 माइनस 4 आपका कितना हो गया 5, तो 1/λ इक्वल टू क्या बचा आपका 5/5r अपान कितना बचेगा 36 नीचे। अब इसे पलट देंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 36/5r, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 ठीक हो गया इसमें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, आप इसे करके जाइए। ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लैम्डा निकालते हैं उससे है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल, एनर्जी दिया है सबका, आपको इनकी क्या लिखना है, पेनिट्रेशन पावर आपको लिखना है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा की होती है, सबसे ज़्यादा होती है गामा की, फिर होती है बीटा की, और अल्फ़ा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। आपकी गामा की आप सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन पावर की, तो आयनाइजेशन पावर क्या होती है, आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीटा की कम, उससे कम, फिर उसके बाद गामा की। आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, तो इंक्रीजिंग आर्डर यानी गामा की सबसे ज़्यादा होगी, तो इंक्रीजिंग आर्डर पहले अल्फ़ा की, फिर बीटा की, फिर गामा की, गामा की सबसे हाईएस्ट होगी पेनिट्रेशन पावर। आयनाइजेशन पावर की अगर क्वेश्चन अगले साल पूछें आपसे, तो आयनाइजेशन पावर का आप क्या लगाएंगे, गामा, बीटा और अल्फ़ा आयनाइजेशन पावर का, क्योंकि अल्फ़ा का आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है हमारा कि क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ ए गामा रे इज ऑफ ऑर्डर, ये होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। उसके बाद हमारा आया है L स्क्वायर कामा LX, L स्क्वायर LZ पूछा है। तो देखिए ये हमने अपने क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स में आपको कराया है, वहाँ जाकर के हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, L स्क्वायर LX आए आपके पास, चाहे आपके पास L स्क्वायर LY आए, और चाहे आपके पास L स्क्वायर LZ आए, सभी की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। कैसे 0 होती है वो मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है, वहाँ जा कर के आप उसे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिए रिपीट होके आ गया है फिर, कि हमें लैम्डा निकालना है और ये वोल्टेज डिफरेंस दिया 100। तो हमने आपको क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है √150/V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 150 की जगह अगर हम 150 ना रखना चाहें तो क्या आएगा 12.27/√V। √V यहाँ पे क्या है 100 का मतलब बाहर आएगा 10 आएगा, तो यहाँ 1.27 हो जाएगा। 1.27 मतलब यही वाला आंसर दिया है। उसके बाद जो है हमारा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू ए वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाई, जो डिस्क्राइब होती है E0 की इक्वल टू B0 ओमेगा, EC इक्वल टू एक की जगह C भी दे रखते हैं, सॉरी ओमेगा की जगह C भी दे रखते हैं कभी कभी। तो E देखो हमारा जो B होता है, B अगर हम निकालें B इक्वल टू 1/C या 1/ओमेगा K क्रॉस E होता है हमारा, जो
एक्चुअल रिलेशन है वो ये होता है के क्रासी। अगर यहाँ पे ओमेगा कर लें तो B0 ओमेगा के क्रासी, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप आंसर को याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन आया है डेंसिटी ऑफ स्टेट आया 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन में एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है आपकी H क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। एक सेकेंड बच्चों, अरे आवाज नहीं करो। ये क्या होती है? ये होती है हमारी, एक सेकेंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी आप निकाल लेंगे। n की वैल्यू आने के बाद फिर आप कर देंगे dn अपान डी। जो dn अपान डी निकालेंगे वो आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी और आंसर आपका 1 आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका x कामा पी एक्स क्या होगा? तो देखिए, अगर हम x कामा पी और यहाँ पे x की बात करें तो होता है ये आई एच क्रॉस माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे पी एक्स कामा एक्स की बात करते हैं तो ये प्लस आई एच क्रॉस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो पी एक्स कामा पी एक्स, ये पी एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? पी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? देखिए, अगर आपका जो फंक्शन है x कामा एफ पी है तो जो आंसर हमारा बनता है वो आपका आंसर बनेगा आई एच क्रॉस, और जो फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंसिएशन p के रिस्पेक्ट में कर देंगे हम, डी अपान डी पी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा क्या है x कामा पी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्योंकि ये मिसप्रिंट दिया है तो आप क्या करेंगे आई एच क्रॉस और क्या कर देंगे आपका डेवर अपान डेवर एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे पी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 IH का हो जाएगा। तो आंसर ये मिसप्रिंट दिया है इसलिए आपका आंसर ठीक नहीं बनना है, वैसे जहाँ तक होगा या ये होगा। मैं अगले वाले में बताता हूँ। अगर आपके पास जो वैल्यू है एफ एक्स कामा पी एक्स स्क्वायर होता है तो जो आपका आंसर आता है वो IH का एफ एक्स ये होता है। देखिए, आपको आंसर बता दूँ, ये थोड़ा मिसप्रिंट टाइप के क्वेश्चन है, दोनों का बता देता हूँ। अगर आपका फंक्शन यहाँ पे पी है और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो जो आंसर होता है आपका वो आंसर होता है आई एच क्रॉस डेवर एफ एक्स अपान एक्स। ठीक है, जिसका फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और अगर आपके पास ये होता एफ पी गामा एक्स होता तो आप क्या करते? तो आपको करना होता है आई एच क्रॉस डेवर एफ पी अपान डेवर पी कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले याद रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी मैं ये कम्यूटेटर रिलेशन में अपनी प्लेलिस्ट में क्वांटम मैकेनिक्स में देख सकते हैं, उसमें मैं सब कराया हूँ साल। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए डाइल्यूट गैस एट हाई टेम्परेचर इज डिस्क्राइब बाई दिस इक्वेशन वेयर बी इज द वॉल्यूम एंड बी टी इज negative quantity. One can conclude that this is property of a van der Waals gas। ये van der Waals गैस की प्रॉपर्टी होती है और ये van der Waals गैस इक्वेशन ही बन जाती है आपका। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन ए पार्टिकल नंबर डेंसिटी एंड temperature T must hold good a good gas consisting of non interacting particle can be described by। देखिए, ये जो डिस्क्राइब होती है ये आप हमेशा रखिए, याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। एन अपान टी की पावर 3/2 मच लेस देन होता है 1। ये आपको रिलेशन याद रखिए, ये एक नहीं, ये अधिकतर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन क्या है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लैक ए बॉडी इज ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी व्हाट विल द रेशियो ऑफ रिलेटिविस्टिक मास टू द रेस्ट मास। यानी m अपान एम नॉट की वैल्यू जो हमसे रहा है पूछ, और हमें दिया क्या है? दिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है
के ई जो होती है हमारी वो होती है m माइनस एम नॉट और क्या होता है सी स्क्वायर, यही होता है। और इसमें दिया है कि एनर्जी है वो ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है, यानी 2m0 सी स्क्वायर इधर है और इधर है आपका m माइनस एम नॉट और सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड में आपका 3m0 सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m होगा सॉरी। तो ये आपका m अपान एम नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपका 2017 का आज पूरा पेपर करा दिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।